आज की टॉपिक है त्रिभुज का माध्यिका। जो माध्यिकाएं क्या होती हैं त्रिभुज में वो देखेंगे, और माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को हम केंद्रक बोलते हैं, तो केंद्रक के बारे में देखेंगे। त्रिभुज का केंद्रक और माध्यिका आज का टॉपिक है। आज की क्लास में हम सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले त्रिभुज की माध्यिकाएं होती क्या हैं और केंद्रक होता क्या है ये हम देख। सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाइए। देखिए, एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर। देखिए, ये अगर क्लास आपको समझ में आ गया तो फिर आगे का जो क्लास होगा, एग्जाम्पल वगैरह, वो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं त्रिभुज बना रहा हूँ, किसी भी नाप का आप त्रिभुज बना सकते हैं। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी, ये शीर्ष हैं। देखिए, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। अब यहाँ पर 3 माध्यिकाएं भी होंगी। क्यों? अब देखिए, माध्यिका पहले होती क्या है। देखिए, किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को हम बोलते हैं माध्यिका। ठीक है। देखिए, माध्यिका सबसे पहले तो इसका हम मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर हम बात करें बी और सी की, तो बी और सी में हम मध्य बिंदु कैसे फाइंड करेंगे। तो मध्य बिंदु देखिए, अगर साइज हमें पता है 5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर होगा मध्य बिंदु। जो भी साइज अगर हमें पता है तो उसका आधा जो होता है वो मध्य बिंदु होता है। लेकिन अगर हमें मध्य बिंदु फाइंड करना है, तो अगर आपके सवाल में अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं कि हमें मध्य बिंदु, अगर इसको साइज दी गई है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कुछ भी, तो आप डायरेक्ट भी नाप कर आप स्केल से उस मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर का आपका मध्य बिंदु 3 सेंटीमीटर पर आएगा, तो 3 सेंटीमीटर पर आप टिक लगाकर और ए और जो मध्य बिंदु होगा उसको आप मिला सकते हैं। ठीक है, इसका आप कुछ नाम देना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले इसका समुद्रिभाजक खींचना पड़ेगा। बीसी का समुद्रिभाजक कैसे खींचेंगे, तो देखिए, प्रकार से हम बना रहे हैं यहाँ पर, और स्केल से तो बहुत ईजी है। स्केल से बस आधा करके आपको टिक लगाना है, जितनी भी माप होगी उसका आधे पर इसको टिक लगा देना है, वो माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका नहीं, उसका मध्य बिंदु होगा, उस भुजा का मध्य बिंदु होगा, और उसके सामने वाले जो शीर्ष है उससे अगर आप मिला देंगे तो वो उसका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले देखिए, प्रकार लेंगे। प्रकार की सुई को हम बिंदु बी पर रखेंगे और इस भुजा के आधे से ज़्यादा दूरी का एक चाप लेंगे और उस चाप से यहाँ पर एक कट करेंगे, और सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी एक कट करेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ से कट करेंगे तो इस तरीके से, यहाँ से कट करेंगे तो इस तरीके से, ये हो गया। अब सेम उसी चाप को बिंदु सी पर रखना है, शीर्ष सी पर रखना है, उसको भी इसी तरीके से काटना है। प्रकार की सुई को बिंदु सी पर रखना है, जो पेंसिल लगी होगी वो पेंसिल से यहाँ पर कट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर कट हुआ और ये इस पर कट हुआ यहाँ पर। हमें पूरा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हम मिला भी सकते हैं, और मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मध्य बिंदु को फाइंड करना है। तो ये अगर आप कट करेंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट जो बनेगा, यहाँ बनेगा इस तरीके से। हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर। ठीक है। देखिए, तो हम काल्पनिक बना रहे थे, आप जब पेंसिल और प्रकार से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम इसको मिला देंगे, इसको इस तरीके से हम मिला देंगे। जरूरी नहीं है ऊपर का मिलाना, अगर हम इतना भी अगर हम मिला देते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु ये। ठीक है। तो ये हुआ मध्य बिंदु बी और सी का। अब अगर हम इसको ए से अगर हम मिला देते हैं, यहाँ पर ए से अगर हम इसको मिला देंगे, ये हो गया, इसका नाम दे दिया हमने यम। ये जो ए यम है वो है माध्यिका। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, जो माध्यिका है हमारा, यहाँ पर सबसे पहला माध्यिका हमें कौन मिला, यहाँ पर एक और रहेगा। पहला माध्यिका है ए यम।
अब दूसरा हमें फाइंड करना है, तो दूसरा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बी का फाइंड करते हैं। तो बी के लिए सम्मुख भुजा कौन है, ए सी है, तो ए सी का हम समद्विभाजक फाइंड करेंगे और मध्य बिंदु कौन है वो देखेंगे यहाँ पर। तो सी पर प्रकार की सुई रख के उसको हम यहाँ पर कट करेंगे और वो यहाँ पर से जब कट करेंगे इस तरीके से, तो वो हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ बनेगा और सिमिलरली इसी तरीके से इधर से ये हो जाएगा। और फिर प्रकार की सुई बिंदु सी पर रख के कट करना इस तरीके से और ये इस पर से कट करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। अब ये हमने फाइंड किया इस तरीके से, ये हुआ ठीक। ये बिना यम यन, इसको किससे मिलाना है, हमको बी और यन को मिला देना है, ये हुआ ठीक है। तो बी एन, दूसरा माध्यिका कौन है, बी एन। देखिए तीसरा कौन होगा, इसका फाइंड करेंगे, जो इसका फाइंड करेंगे तो ये बिल्कुल इसी पर से जाएगा, यानी कि माध्यिकाएं भी, त्रिभुज की माध्यिकाएं भी एक बिंदुगामी होती हैं, यानी कि एक बिंदुगामी भी कहिए चाहे संगामी कहिए ठीक है। तो एक बिंदुगामी का मतलब एक बिंदु से होकर जाएंगी, संगामी का मतलब तीन भुजाएं जहाँ पर तीन रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसको हम बोलते हैं संगमन बिंदु ठीक। तो इस तरीके से अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो इसका भी हम फाइंड कर लेते हैं, एक यहाँ पर कट करेंगे, एक यहाँ पर, और इस तरीके से यहाँ से देख लेते हैं, ये इस तरीके से कटेगा, ये कुछ यहाँ पर बनेगा। आप जब प्रकार से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर जाएगा इस तरीके से और फिर हमें इसको यहाँ से मिला देना है, ये हो गया। देखिए और ये इसका नाम हमने दे दिया यल। तो तीन माध्यिकाएं हमें यहाँ मिल चुकी हैं, ए एम, बी एन और सी यल। ये था हमारा माध्यिकाएं। अब देखिए केंद्रक किसे कहते हैं, केंद्रक कौन सा होगा, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर संगामी होती हैं, एक बिंदुगामी होती हैं, या तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उनको हम बोलते हैं केंद्रक। तीनों चीज़ें आप कह सकते हैं, तीनों में से आपको एक ही करने की ज़रूरत है, चाहे कहिए तीनों माध्यिकाएं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर संगामी होती हैं उसे हम बोलते हैं त्रिभुज का केंद्रक ठीक है। तो केंद्रक का नाम हमने दे दिया ओ ठीक है, केंद्रक है हमारा ओ, यह है त्रिभुज का केंद्रक जिसे हम बोलते हैं सेंट्रॉयड, गुरुत्व केंद्र भी इसको हम बोलते हैं ठीक है। तो ये था देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें माध्यिका ज्ञात करने का। और यहाँ पर भी देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती हैं, एक बिंदु पर यहाँ पर एक बिंदुगामी होंगी और उस बिंदु का एक बिंदुगामी जो बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉयड। और दूसरी चीज़ यहाँ पर भी तीन शीर्ष होंगे, तीन भुजाएं होंगी, तीन माध्यिकाएं होंगी और एक केंद्रक होगा ठीक है। एक कंसेप्ट और है यहाँ पर, त्रिभुजों के प्रकार पर भी देखते हैं। ये कौन सा त्रिभुज है, देखिए ये है न्यून कोण त्रिभुज है, तो न्यून कोण आपने देख लिया यहाँ पर। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज का कंडीशन क्या है और एक अधिक कोण का है। अब भी बताइएगा इसको, देखिए हम समकोण का देख लेते हैं। सिर्फ हमको आपको बस एक आइडिया दे रहे हैं, एग्जाम्पल कैसे होगा ये, आपको इसको खुद करके देखना है एक बार कि ये सही है या नहीं है पेपर पेन पे। देखिए ये है ए, ये है बी और ये है सी। देखिए इसमें जो माध्यिकाएं होंगी और सेंट्रॉइड जो होगा, हमारा जो माध्यिकाएं होंगी और केंद्रक होगा वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। हमारा प्रश्न आता है यहाँ पर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि
समकोण त्रिभुज में जो त्रिभुज का केंद्रक होगा वो कहाँ पर होगा? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, किसी भुजा पर, ठीक है, या समकोण बनाने वाली शीर्ष पर, और कोई नहीं, इस तरीके के ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको याद कर लेना है कि जब भी देखिए माध्यिकाएं जब भी हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम देखिए माध्यिका आपको कैसे हम इसको मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पर सिर्फ हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। मध्य बिंदु देखिए यहाँ पर जो आएगा मध्य बिंदु होगा, ये होगा, मान लीजिए ये मध्य बिंदु है, और इसका जो मध्य बिंदु है वो नियर अबाउट यहाँ है, और BC का जो मध्य बिंदु है वो यहाँ आएगा, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर हम मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, और देखिए सबसे पहले हम A और इसको मिला देते हैं, ये A हमें हो गया, और तीसरा जो है ये C से मिला देता हूँ यहीं पर, ये हो गया, और ये हो जाएगा इस तरीके से, ये मध्य बिंदु यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, त्रिभुज की माध्यिकाएं अगर तीनों माध्यिकाएं अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं एक बिंदु पे, अलग अलग दूरी पर नहीं, तो आपका कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, ज़रूर आपने सही नहीं बनाया है। ये श्योर है कि त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर कट करेंगी, एक संगामी होती हैं। अगर आपका नहीं हो रहा है, 2 हो रहा है, तीसरा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं माप में गलती है, या तो माध्यिका के मध्य बिंदु में कहीं गलती है ज़रूर, ठीक है। और सेंट्रॉइड निकालने के लिए, त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए सिर्फ 2 ही माध्यिका ज्ञात करना पर्याप्त होता है, तीसरे को ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर 2 आपने माध्यिकाएं ज्ञात कर लिया है तो जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप उसका नाम रख सकते हैं बिंदु O, केंद्र। यह त्रिभुज का केंद्रक, ठीक है। तो A N और ये हो गया L। ये देखिए अगर आप इसको बनाइएगा, ज़रूर देखिएगा, आपका सेम ऐसे ही बनेगा। अब एक और त्रिभुज लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। देखिए हमारा प्रश्न था त्रिभुज का जो केंद्रक होगा वो कहाँ पर बनेगा। देखिए न्यून कोण के केस में भी त्रिभुज के अंदर ही बन रहा था, समकोण के भी केस में त्रिभुज के अंदर ही बन रहा है, और अधिक कोण के केस में भी त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। सबसे पहले तो हमने एक ये बनाया, दूसरा ये बनाया, ठीक। चलिए मध्य बिंदु हम ऐसे रख लेते हैं, आप ज्ञात करके लिखिए, बनाइएगा। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? किसी भी भुजा का आधे से ज़्यादा लगे, आपको यहाँ पर लंब ज्ञात करना है, इसको लंबार्धक खींचना होता है। तो लंबार्धक जिस बिंदु पर जाएगा उसी बिंदु पर टिक लगाना है, लंबार्धक पूरे खींचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉटेड लाइन लगाना है यहाँ पर, ठीक है। हमने सबसे पहले AB का मध्य बिंदु लिया, यहाँ आएगा, और BC का लिया तो यहाँ आएगा, ठीक। तो देखिए मिला देते हैं यहाँ पर। तो पहला हमने मिलाया यहाँ पर, ये हुआ EM, और दूसरा हमने लिया इस तरीके से, ये है AL होगा, और फिर हम यहाँ पर मिला देंगे इसको। 2 हमें ज्ञात करना ही पर्याप्त होता है। अब आप इसका नाम O रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तीसरा को बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बोला जाता है तो आपको बनाना है, और बनाने का भी प्रैक्टिस रखिए, बनाइएगा, ठीक। ये हो जाएगा, और ये होगा O। देखिए ये भी त्रिभुज के अंदर ही बना। तो कहने का मतलब यहाँ था, बताने का मतलब ये था तीनों का,
कि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, केंद्रक हमेशा वह किसी भी चीज़ का अगर केंद्रक होता है तो वो उसके अंदर ही होता है। तो यहाँ पर ये था, तीनों को हमने न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण तीनों मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए। सभी केस में देखिए त्रिभुज का जो केंद्रक है वो त्रिभुज के अंदर ही है। बाकी केस में क्या था, इसके पहले हम लोगों ने भी निकाला था लंब केंद्र, जो कि तीनों त्रिभुज में अलग अलग जगह पर बन रहा था। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, देखिए इस क्लास में हमने क्या देखा, त्रिभुज की माध्यिका और केंद्रक, अलग अलग केसेस में हमने माध्यिका भी यहाँ पर देख लिया। और एक चीज़ और यहाँ पर ये देखिएगा, जो हम माध्यिका निकालते हैं वो यहाँ पर समकोण होना जरूरी नहीं होता है। यहाँ समकोण से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ हमको ये देखना होता है सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये जो AM है ये BC पर लंब होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, लंब नहीं होगा, किसी भी केस में लंब नहीं होगा मेरे हिसाब से। आप बनाई के देखिएगा, लंब नहीं आएगा ये। हाँ, लंब हो सकता है जब आपका समबाहु त्रिभुज होगा, तब हो सकता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में देख लेते हैं, उसमें भी आप अलग अलग त्रिभुज में आप बनाइएगा। देखिएगा यहाँ पर सिर्फ केंद्रक की पोजीशन देखनी थी। ये हमने कितना लिया, ठीक है, ये है ABC, यहाँ पर समबाहु है, ये सभी भुजाएं बराबर हैं। इस केस में अगर आप यहाँ पर निकालेंगे तो इसका जो मध्य बिंदु आएगा ये होगा, यहाँ पर ये होगा, ये आपका लंब होगा। ठीक है, सिर्फ इसी केस में हो सकता है, और यहाँ पर तीनों लंब होंगे क्योंकि मध्य बिंदु से अगर आप मिलाएंगे तो तीनों लंब हो सकते हैं। सिर्फ यही एक केस बनेगा इसमें, बाकी और सभी में आप देखिएगा प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है, किस किस प्रकार के त्रिभुज में हमारा माध्यिका लंब होता है सामने वाले भुजा पे। तो ये हमारा केस है समबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज में भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि जो तीसरी भुजा है वो अगर बड़ी हो जाएगी तो जरूरी नहीं है कि वो उसके मध्य में ही आए। लेकिन हाँ, उसमें भी हो सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही केस में होगा। ये जो दो भुजाएं बराबर हैं, अगर इसी में देखें, अगर दो भुजाएं AB और AC बराबर हैं तो सिर्फ BC वाले पर अगर ये सिर्फ A से जो लंब बनेगा सिर्फ वही होगा, बाकी का नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इस प्रैक्टिकल का है, ये माध्यिकाएं आपने देख लिया, यहाँ पर माध्यिकाएं कौन सी हैं, और त्रिभुज का केंद्रक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक सवाल लगाएंगे, उसका फिर चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।